हाय एवरीवन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पार्शियल डिफरेंशियल चैप्टर करा रहा था। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल चैप्टर करा रहा था, उसमें आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज शायद फिनिश भी करा दी थी। मैंने बोला उससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, आज मैं करने वाला हूँ सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। क्या करने वाला हूँ, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात करूंगा सबसे पहले। तो व्हाट इज द होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, पहले होमोजीनियस आएगा, फिर उसके बाद होमोजीनियस फंक्शन आएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल लेके पहले आपको समझा दूं, फिर आपके पास डेफिनेशन आपको लिखा दूंगा। ठीक है, जैसे आपको बताऊं होमोजीनियस होता क्या है। जैसे कोई मैं फंक्शन ले लेता हूं, कोई फंक्शन लेता हूं, जैसे y इज इक्वल टू मानो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स सॉरी ऐसे करके ना लिखो तो ऐसे लिख लो, एफ बराबर आपका एक्स स्क्वायर और एक्स वाई है, प्लस उसके बाद ये यहीं पे ऑफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे एफ बराबर आपका कोई फंक्शन क्या है कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई है। ठीक है, आप ये देखिए कि इस एलिमेंट की पावर कितनी होती है, 2 है। इसकी पावर पावर की बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इस पावर की कितनी है, एलिमेंट की पावर कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 1 है, और इसकी कितनी है, 1 है। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 2 आया, इसका भी, इसकी 1 इसकी भी 2, दोनों की 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। देखिए ये कह रहा है होमोजीनियस फंक्शन वो होगा कि जो फंक्शन में सारे एलिमेंट जैसे ऑल 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 एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स की पावर क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब सेम डिग्री की होगी, पावर कितनी होगी, सेम होगी। जैसे इसकी 2 डिग्री की है तो ये भी 2 डिग्री की, 1 1 2, ये भी 2 डिग्री का होना चाहिए। अगर 2 डिग्री मतलब पावर क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब 2 डिग्री की होना चाहिए, मतलब सेम पावर होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, होमोजीनियस के बाद में मैं बताऊंगा यूलर थ्योरम किसे कहते हैं। यूलर थ्योरम क्या कहती है, जब होमोजीनियस फंक्शन है तब उसके लिए एक हमने कोई एन टाइम वो मांग लेते हैं, एन टाइम इसकी डिग्री है एक्स वाई की, तो उसका करेंगे, वो भी हम करेंगे। अभी पहले होमोजीनियस की बात करती हैं। होमोजीनियस फंक्शन इसे लेस कर दो। ठीक हो भाई, किसकी बात चली, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर लिख लेना, बीएससी फर्स्ट सेम की बात है। डालो भाई होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन लिखिए भाई। डेफिनेशन होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो, ये है एवरी इफ एवरी टर्म ऑफ फंक्शन each of the same degree then the function is called homogeneous फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेता हूं, एफ एक्स वाई इजिकल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन बाई ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर डॉट 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 ए की पावर एन तो वाई की पावर एन। ये आपका फंक्शन है। ठीक है, समझिए। इफ एवरी टर्म मतलब प्रत्येक टर्म फंक्शन की ऑफ सेम डिग्री की, मैंने बोला था, जो बोला था भी मैं आपको बता रहा था, क्या कहा, प्रत्येक टर्म क्या होना चाहिए, फंक्शन की सेम डिग्री की, तो इस फंक्शन की क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर ए की पावर 0 है तो बाई की पावर है 0 है, बाई है नहीं। यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ बाई की पावर 1 ही है। यहाँ ए की पावर 2 है तो यहाँ बाई की पावर 2 ही है। यहाँ ए की पावर एन है तो बाई की पावर एन है। ठीक है, बात समझिए। तो इसमें से एक कम हुआ है, इनमें से इसमें से एक कम होता जा रहा। तो जितनी पावर बाई की आती जाएगी उतनी कम होती जाएगी उसमें। ठीक है, या जितना एक्स की पावर घटेगी उतनी बाई की पावर आती जाएगी। ठीक, ये होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात हो गई। अब मैं कहला रहा हूं यूलर थ्योरम के बारे में। ठीक है, ऑन होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं इसको। मिटा दें, रब कर दें। देखिए
देखिए, यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ये है। इसमें सबसे पहले इस थ्योरम को समझिए क्या बोल रहा है ये थ्योरम, ठीक है। पहले इसको मैं लिखा देता हूं, फिर देखिए। ये कह रहा है कि एफ यू बराबर एफ एक्स वाई वी ए होमोजीनियस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन देन एक्स डावर यू अपॉन डावर एक्स प्लस वाई डावर यू अपॉन डावर वाई इज इक्वल टू एन यू। ये है भाई, ये यूलर थ्योरम क्या कह रही है कि यदि कोई फंक्शन है u बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है तो एक्स वाई की डिग्री क्या है, एन है। तब अगर मैं u का डावर एक्स एक्स के साथ, मतलब u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस करूंगा तो ये प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस y, अगर मैं y का मतलब u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस करूंगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद में एन यू, एन क्या है, जो हमारी एक्स वाई की पावर है वो उसके मल्टीप्लाई में आएगी यू फंक्शन के। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कोई सवाल है, ठीक है, जो पावर इसकी 3 है, तो एन की पावर, तो एन का मान तो 3 ही है, तो ये 3 यहां पर आ जाएंगे यू फंक्शन के साथ में, ठीक है। ये प्रूव करना है। ये प्रूफ होने के बाद, प्रूफ कब करोगे, व्हाट कंडीशन समझ लेना, पहले क्या होना चाहिए, होम फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस के बाद आप यूलर थ्योरम यूज करोगे। होमोजीनियस नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस पर। जब फंक्शन होमोजीनियस है तभी यूलर थ्योरम यूज हो सकती है। एनीबडी एल्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक ये बताइए पहले तो, क्लियर है, ठीक, कोई डाउट, ठीक। देखिए इसको मैं रब कर दिया, और मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन पर नजर डालिए। देखिए भाई क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, रुलखंड यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन पहला देखिए, ये कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट एक्स डावर यू अपॉन डावर एक्स प्लस वाई डावर यू अपॉन डावर वाई इज इक्वल टू 2tan u। ये आपका कोई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आप देखिए कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको ये पूरा प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले वी हैव u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, ये है, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसको u के रेस्पेक्ट में, u को x के रेस्पेक्ट में करती है तो डावर u अपॉन डावर x। साइन इनवर्स का क्या होता है कि 1 अपॉन अंडर रूट में होता है, होता है ना। पार्शियल डिफरेंस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, देखो इससे करोगे तो कुछ लेंथी पड़ेगा, कुछ और तरीका देखते हैं, कुछ और तरीका देखते हैं जिससे आपको इजी पड़े। इजी पड़ेगा तो मैं इसको कोई फंक्शन मान के कर दे रहा हूं। देखो इसको ऐसे नहीं करो, मैं बोला नहीं, इससे करोगे दिक्कत होगी।
ऐसा करो, इधर ले आओ, साइन यू एक्स क्यू वाई क्यू एक्स प्लस वाई। पावर ऊपर देखिए कितनी है, मैक्सिमम 3 है, नीचे कितनी है 1 है, तो एन का मान निकालिए पहले। एन बराबर 3 - 1 बराबर कितना आएगा 2। एन का मान 2 आएगा, एन का मान 2 आएगा। और ये साइन यू क्या है, हमारा फंक्शन ही तो है कोई, साइन यू की वैल्यू तो ये है, तो यहीं से तो मैंने एन का मान निकाला है, इसमें से तो एन का मान प्राप्त किया है। ये तो कोई हमारा फंक्शन हो गया, एफ ही तो बन गया ये। साइन यू क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो कि लेट साइन यू एफ। अब लिखो यूजिंग यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम, थ्योरम। तो एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस एफ डेवर बाई प्लस 2 एफ ले लो या यू ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स डेवर साइन यू डेवर एक्स बाई साइन यू डेवर बाई 2 साइन यू। कीजिए एक्स साइन का कॉस यू, यू का डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉस यू डेवर यू अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू 2 साइन यू। कोई प्रॉब्लम, ये उधर ले जाइए, ये कॉस पूरा कॉमन ले लीजिए, तो कॉस कॉमन ले लीजिए आप, ये देखिए इसमें से जब कॉस कॉमन लूंगा तो आपका आएगा डेवर यू अपॉन डेवर एक्स बाई डेवर यू अपॉन डेवर वाई 2। ये जब कॉस कॉमन लूंगा दोनों तरफ से, वो इसके नीचे पहुंचेगा तो साइन बटे कॉस क्या होता है टेन यू, तो आपका टेन यू। ये आप देखिए प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ हो गया भाई। रोलखंड का ये सवाल है, ये क्वेश्चन रोलखंड का क्वेश्चन है भाई। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, ये बताइए पहले तो भाई, ये रोलखंड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्लियर है ना, कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। इसे रफ कर दें, ठीक। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी फिनिश करते हैं। अगला भी कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो देन प्रूव दैट एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है, ये चीज आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको सबसे पहले v है u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। कोई डाउट? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोई डाउट? इधर लाइए, तो कॉस यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये फंक्शन कोई हमारा कॉस यू बराबर कोई फंक्शन बना, तो भाई डिग्री देखिए एन, एन का मान 1 - 1 बराबर 0 आएगा, क्योंकि ऊपर पावर मैक्सिमम 1 है, नीचे ही पावर 1 है, तो एन का मान 1 आया। तो लाइट करके लिख सकते हो कि कॉस यू बराबर कोई फंक्शन एफ है, लिख लेना यूजिंग यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या बोलेगी, एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस वाई डेवर एफ अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू 2 सॉरी एन एफ। लगाइए एक्स, इसकी जगह पे क्या लगेगा कॉस यू, तो कॉस यू ये लगेगा डेवर कॉस यू डेवर एक्स, ये लगेगा भाई डेवर कॉस यू डेवर वाई इज इक्वल टू एन का मान 0, ये तो हो जाएगा कॉस यू। इसका करोगे तो माइनस के आएगा साइन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये आएगा वाई माइनस के साइन यू
डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। साइन यू कॉमन ले लो माइनस का, तो ये एक्स डाइवर यू अपॉन डाइवर एक्स बाई डाइवर बाई यू अपॉन डाइवर बाई इज इक्वल टू 0। साइन से भाग देने पर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी क्योंकि ये 0 है, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा डाइवर यू अपॉन डाइवर एक्स बाई डाइवर यू अपॉन डाइवर बाई बराबर 0। आपका ये प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम ये बताइए पहले, ये जो बोल रहा था वो प्रूफ हो गया। एनीबॉडी एल्स, कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए भाई, एक क्वेश्चन आखिरी आखिरी क्वेश्चन देखिए। आखिरी क्वेश्चन को देखिए भाई। अगला क्वेश्चन इस टाइप से कोई दिया हुआ है और एक क्वेश्चन और है। ठीक, देखिए अगला एक क्वेश्चन और। ये भी भाई उसका क्वेश्चन है, ले लिखिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि u साइन इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, देन so that x divided upon divided x plus y divided upon divided y is equal to sin 2u। ये क्वेश्चन होमवर्क में है क्योंकि कल ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कल पहली वीडियो में इसी को बताऊंगा, स्टार्ट कराऊंगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? कह रहा है u बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई है, देन सो दैट एक्स डाइवर यू अपॉन डाइवर एक्स प्लस वाई डाइवर यू अपॉन डाइवर वाई ए इज इक्वल टू साइन यू है। आपको ये चीज सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।